वैसे मैं एक बात बताऊं, जितने भी लोग हैं आज के टाइम के हिसाब से तो बड़े सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, लेकिन जैसे ही वो जाते हैं इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर एक वॉर सी चढ़ी हुई है नॉर्थ और साउथ को लेके। वैसे तो सब लोग साउथ की भक्ति करते रहते हैं, बट ठीक है, ज़्यादातर पिक्चरें उनकी क्रिएटिव होती हैं, उनको मिलने चाहिए मार्क्स। लेकिन फिर बहुत सारी पिक्चरें फिर वही होती हैं कि एक इंसान 19 करोड़ लोगों को मार देता है। वॉर ग्राउंड बना हुआ भाई साहब, जब से ये किंग का ग्लिम्स टीजर या फिर टाइटल रिवील आप बोल दो, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने में लगे हुए हैं। वो तो चलो एक जगह पे हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या हुई है? इतनी क्रिएटिव क्रिएटिव गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं ना, नेक्स्ट लेवल की। मतलब मैंने आपको बोला था कि ये चैनल कब से बोल रहा है कि इंडियन सिनेमा की बात करो, इंडियन सिनेमा की बात करो, अब हमने भी छोड़ दिया है। ठीक है भाई, जिसका जो सिनेमा है उसको एंजॉय करो। अपनी तरफ से यही कोशिश कर लेंगे कि जेन्युइन फीडबैक दे दें हर एक फिल्म का। लेकिन आप जाके देखना, जहां जहां भी ये लड़ाई छिड़ी हुई है, ऐसी गंदी गंदी गालियां, एक एक ऐसे ऐसे गंदी चीजें ये आपस में बोल रहे हैं, इनके माँ बाप ने देख लिया तो छितर पड़ेंगे उनको पकड़ के। वैसे बचपन में लगे होते तो ऐसे काम ना करते। एनीवेज, आपस में करते हैं जय हिंद और शुरू करते हैं आज का बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। एक दीवानी की दीवानियत है, उसके 2 हफ्ते पूरे हो गए हैं और 2 करोड़ रुपए इसने आज भी कर लिए हैं। कल अच्छा जंप था, 3.5 करोड़ करा था और पोस्टर भी रिलीज कर दिया है। कल का 72 करोड़ था। 89 करोड़ इसका वर्ल्ड वाइड था, लेकिन मेकर्स ने बोला नहीं, 101 करोड़ रुपए हुए हैं तो मान लेते हैं, क्योंकि हम हर एक प्रोड्यूसर्स की मानते हैं। तो उस तरीके से इसका भी कलेक्शन हो चुका है। 74 करोड़ जो है वो नेट कलेक्शन है इंडिया का आज के 2 करोड़ रुपए मिला के। ऑब्वियसली 104 करोड़ हो जाता है वर्ल्ड वाइड अगर हम मेकर्स की माने। और अगर आप ट्रेड की सुनते हो या जैसा भी आपको करना है, तो फिर भी वो 93 करोड़ के आसपास तो हो चुका है। थामा के बारे में बात करते हैं। डे 14 है और आज ये करीबन 2 से ढाई करोड़ रुपए का बिजनेस करेगा। 2 करोड़ मोस्ट प्रॉब्ली। 5 करोड़ ने कल किया था, जिससे इसका टोटल हो जाता है 140 करोड़। आज थामा का और एक दीवाने की दीवानियत का कलेक्शन लगभग लगभग सेम है। तो 138 + 2 140 करोड़ रुपीज और 194 करोड़ इसका हो गया, जो कि वर्ल्ड वाइड टोटल है। तो जल्दी ही 200 क्रॉस करेगी। कल जब हम बात कर रहे थे तो ये तो हमने बोला ही था कि भाई ये एक दीवाने की दीवाना 100 करेगी और ये 200 करेगी। ये नहीं पता था कि एकदम जो प्रोड्यूसर साहब हैं वो निकाल देंगे पोस्टर कि हुई क्या है। बाहुबली द एपिक डे 4। देखो ये काफी सिग्निफिकेंट चीज है। हालांकि बहुत सारे लोग एक्टर को एट्रीब्यूशन देंगे, जो कि आसान होता है क्योंकि स्क्रीन पे वो दिख रहा है। ये बाहुबली बहुत से लोगों के लिए गेम चेंजर थी, यहाँ तक कि मणिरत्नम ने भी ये बोला कि मैं 2 पार्ट की पॉलियन सिल्वन तब बना पाया जब मुझे लगा कि बाहुबली जैसी पिक्चरें बन सकती हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 आ सकता है। इसने मेरी काफी ज्यादा हिम्मत बढ़ाई तो मैंने भी बनाई। तो बाहुबली जेन्युइनली काफी गेम चेंजर थी। जो इसने साउथ फिल्मों के लिए जो रोड खोली है ना, वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो मेरे दिमाग में तो ज्यादा एट्रीब्यूशन जो है वो क्रिएटिविटी ऑफ राजा मौली जाता है, क्योंकि उसके बाद उनकी क्रिएटिविटी जेन्युइनली गिरी है। क्योंकि RRR वाज, सॉरी, क्रिएटिविटी के मामले में कि भाई कलाकारी करते हैं, ये करते हैं, घोड़ा गधा एक ही केज में डाल देते हैं, वो सब चलो ठीक है, वो उन्होंने करने की कोशिश करी है, लेकिन पिक्चर वाज आल्सो ऑल ओवर द प्लेस। लेकिन बाहुबली, उनकी ईगा फैंटास्टिक। तो वो दिख रहा है यहाँ पर भी। बाहुबली लोग देखने पहुंच रहे हैं, प्रभास की फैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है। वहां जाके लोग प्रभास को देख के एंजॉय करना चाहते हैं। द एपिक जो है बाहुबली, उसका डे 4 है और आज भी 2 करोड़ रुपए के आसपास बिजनेस करेगा। कल 6 करोड़ पे क्लोज किया इसने, 5 की जगह 6 किया। नाइट शो अच्छे गए। 24 + 2 26 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 44 करोड़ रुपीज। तो ये 50 करोड़ रुपीज ग्रॉस लेवल पे टच करेगा। नेट लेवल पे शायद मिस होएगा, लेकिन ये काफी सिग्निफिकेंट नंबर है अगर ग्रॉस लेवल के ऊपर भी करता है तो। माजधारा वॉश आउट ही हो गई है। अब डे 3 जो है वो 2 करोड़ करेगा। तो कल का 10 हुआ था +2, 12 करोड़ रुपए पे एंड। बहुत समझ के इनको आगे बढ़ना होगा अब रवि तेजा को, कि इनको क्या करने का है। ठीक है, क्या डिफरेंशिएशन है। देखो ये भी वही कर रहे हैं जो बाकी हीरो करते हैं, एक वर्सेस 3,000 1900 करोड़ लोग। तो ये जो है इनका चल नहीं रहा है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन लेके आना है तो डायलॉग्स और ये सब में भी लाना पड़ेगा, जो आप नंदापुरी बालाकृष्ण साहब से देख सकते हो कि वो कुछ एक थोड़ा एक लेवल और ओवर द टॉप चले जाता है। तो लोग उसको टॉम एंड जेरी की तरह जैसे कंज्यूम करते हैं ना, जस्ट फॉर फन। उनको पता है ये रियल तो है ही नहीं किसी भी एंगल से। तो या तो उस जोन में जाओ या फिर कुछ और कमाल करो। किंग इज अ गुड एग्जाम्पल, कभी अच्छा हुआ। किसी ने लिखा था कि लोगन भी एक अच्छा एग्जाम्पल है वहां पर बॉलीवुड के अंदर, वो अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और ये सब लोग एज ग्रेसफुली कर रहे हैं तो अच्छी बात है। द ताज स्टोरी, उसका डे 4 है और कल अच्छा खासा जंप आया था। 2.5 करोड़ का जंप आया है। कल 2.25 होता हुआ लग रहा था, मैंने भी आपको 2.25 बताया था। 2.5 हुआ और आज 1.5 करोड़ रुपए करेगा, जिससे 5.5 + 1.5
7 करोड़ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये ठीक ठाक चल रही है ताज, लेकिन ये सक्सेसफुल फिल्म में तो नहीं आएगी। ठीक है, अगर इसका बिजनेस एनालिसिस चाहिए होगा तो मुझे बता देना, कर दूंगा। हालांकि जो लोग थोड़ा सा इस तरीके का माइंडसेट रखते हैं डिवाइड एंड रूल वाला, वो ज़्यादा देख रहे हैं इसको जाके। मुझे अगर ये पता चल भी जाएगा कि भाई इसका कौन हिस्ट्री ज्योग्राफी था, और हम पुराने पूर्वज हमारे क्या थे, कितने महान थे, ये सब चीज़ें, इट्स ओके। आज हम क्या कैसे उस नॉलेज को यूटिलाइज कर रहे हैं, हमारे ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमारे पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, उसका यूसेज हम कैसे कर रहे हैं, हाउ इज इट डिप्लॉयड फॉर पीपल टू बिकम बेटर देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, द आंसर इज दैट वी डोंट नो। हम सिर्फ पास्ट की ग्लोरी में ही नाचते रहेंगे। और किसी ने एक चीज़ और देखी कि भाई देखो, तुम्हें छठ पूजा और ये पूजा वो पूजा में इतना सारा जो पैसा है वो पंप इन हुआ, और जितने भी फेस्टिवल हैं इंडिया के ज़रूर मनाने चाहिए एकता के लिए। लेकिन उनका पर्सपेक्टिव ये था इस न्यूज़ चैनल का कि इतना पैसा आएगा तो और मंदिर बनाने चाहिए, ऐसे पूजा स्थल बनाने चाहिए। तो आप पूजा स्थल बना रहे हो, लोग रॉकेट लगा के ऊपर जा रहे हैं, तो यू हैव टू डिसाइड वेयर यू डिप्लॉइंग योर मनी। सो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाओ। ये किस ध्याने लग गए हो यार, मतलब मतलब पता ही नहीं क्या हो रहा है यार। आपका क्या व्यू पॉइंट है वैसे इसके ऊपर, ये मूवी से रिलेटेड तो नहीं है, पर जरूर बताना।